Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब ये बताएं कि क्या अमेरिका बहादुर जो है हमारा सोल सुपर पावर, तो क्या अमेरिका बहादुर ने अपनी ओवर स्मार्टनेस में क्या इम्पॉसिबल घटना जो है वो अचीव कर ली है, यानी कि ब्रिंगिंग रशिया, इंडिया एंड चाइना टुगेदर? क्या ऐसा महान कार्य उन्होंने कर दिया है? अगर ऐसा कर दिया है तो मुझे लगता है कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा सुंदर कार्य किया है उन्होंने। ये जो रूस, भारत, चीन का ट्रायंगल है, ये एक्चुअली नया नहीं है। 1996 में रूस के प्रीमियर प्रिमाकोव ने रेकमेंड किया कि अगर हम तीन इकट्ठे हो जाएंगे तो जो यूनिपोलर वर्ल्ड को हम यूनिपोलर नहीं रहने देंगे, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर खत्म हो गया था और यूएस की गुंडागर्दी शुरू हो गई थी यूनिपोलर होने के कारण। लेकिन अभी भी उसमें जो मेन देश है जिसके कारण ये नहीं हो रहा है वो है चीन, क्योंकि भारत और रूस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, लेकिन चीन जो है वो लीड करना चाहता है। अब क्या वो बदल रहा है? धक्का बहुत लगा है चीन को, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेट हो चुका था। रशिया के साथ भी दोबारा से छेड़ दिया था उस नए मैप ने, जहां पे वो उसूरी रिवर के आइलैंड जो आधा रशिया के साथ था, तो वो उसको पूरा क्लेम कर लिया था। और रशिया ने तो मना कर दिया फिर दोबारा से उसको ऑयल पाइपलाइन अंदर भेजने के लिए, जो उनका नॉर्थ चाइना के ऊपर से जाता है, साइबेरियन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, जो व्लादिवोस्टॉक पोर्ट तक जाता है। उसमें से उसको लिंक चाहिए था। ये नया नहीं है, 2004-05 से वो मांग रहा है चीन। तब भी नहीं दिया था, और अब की बार तो लेटेस्ट जो मांग की थी वो पुतिन ने तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मिलेगा। अकेला पड़ने लगा था। वो सोच रहा था कि रूस यूक्रेन में फंसा है तो वीक हो जाएगा, मेरे दबदबे में आ जाएगा, बल्कि वो हुआ नहीं। और ज्यादा नजर आ रहा है कि यूक्रेन की लड़ाई में रूस के इकोनॉमी को उतना घाटा नहीं हुआ जितना कि यूरोप के इकोनॉमी को हो गया है। और वो तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। यूएस रशिया की इकोनॉमी तो 4% से बढ़ रही है, बढ़ गई है। उन सब की इकोनॉमी या तो रिसेशन फेस कर रही है या स्टैगफ्लेशन में आ गए हैं। जितने भी अपने आप को ग्लोबल नॉर्थ कहते थे, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा धक्का पड़ा। लेकिन चीन के इकोनॉमी का धक्का तो पहले से लगा था और अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। और अभी धीरे धीरे वो अपना बता रहा है, उसका डेट तो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हिज जीडीपी, जो ऑफिशियल क्लेम है। और इनवेरिएबली वो इन तरह के क्लेमों को डाउन प्ले करके करता है, मतलब एक्चुअली सिचुएशन काफी खराब है। अभी आते हैं मुद्दे पे कि जो मेन स्टेटमेंट आया जिसपे यूएस और वेस्ट पे हुड़दंग मच गया है, वो था जयशंकर जी ने तो कहा था कि 75% सुलह हो गई है, लेकिन वांग यी ने तो उल्टा स्टेटमेंट दे दिया कि हम तो 4 जगह वापस चले गए हैं। हम दोनों की बात नहीं की, दोनों की बात नहीं की, अपनी बात की कि हम पीछे हट गए हैं और गलवान में से भी पीछे हट गए। गलवान स्पेसिफिकली बोला, बिल्कुल गलवान स्पेसिफिकली बताया। एंड इसमें से मुझे लगता है वेस्ट में बहुत खलबली मर गई। क्यों? अगर खुदा न खास्ता उनके लिए, देखिए सर, मैं इंटरप्ट करूं 1 मिनट? हाँ जी। बेचारा यूएस तो 2020 से यही ट्राई कर रहा है कि जैसे उसने यूक्रेन को रशिया से लड़ा दिया, वैसे इंडिया को चाइना से लड़ा दे। चाइना से लड़ा। देयर इज अ रीजन, मैं बताता हूँ। जैसे अभी यूएस आई वोंट से इज अ सुपर पावर, इज द ओनली मेजर पावर इन द वर्ल्ड। सुपर पावर तो कहीं भी आप ही आप कर सकता है। आज की तारीख में यूएस में ना तो वो ताकत है, ना वो मंशा है कि खुद करे, क्योंकि वो बॉडी बैग से डरता है। बहुत डरता है।
डरता है। तो वो चाहता है कि दूसरे उसकी लड़ाई लड़ते रहें, तो उससे क्या होता है कि उसके लोगों की डिपेंडेंसी मेरे ऊपर आ जाती है, खास करके हथियारों में और बाकी चीजों में। एंड सब तरफ लड़ लेते हैं, जैसे इंडिया चाइना का हो जाता है, चाइना का साउथ चाइना सी के अंदर भी लड़ाई हो जाता है। तो चाइना जो ग्लोबल सप्लाई चेन हब है वो टूटता है। तो उनका जो थ्योरी है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो सप्लाई चेन हब वापस वहां आ जाएगा डिस्पाइट कॉस्ट बीइंग हाई, बिकॉज अब चॉइस नहीं है, क्योंकि चाइना का हब इंटरप्ट हो जाता है। वर्ल्ड की ट्रैफिक, ट्रेड ट्रैफिक बल्क आपकी साउथ चाइना सी के थ्रू जाती है। अब वो वहां पे लड़ाई हो गई तो वहां से तो ट्रैफिक जाएगा नहीं। तो डिपेंडेंसी के लिए मैं अपने यहाँ कुछ कर सकता हूँ। दूसरे एवज में अगर भारत, रूस और चीन इकट्ठे हो जाते हैं, चीन का रवैया बदल जाता है, वो आपके साथ इकट्ठा हो जाता है, तो आप जरा देखो नियर मीडियम लॉन्ग टर्म में क्या होता है। एशिया पूरा रशिया चाइना इंडिया की गिरफ्त में आए, आपका दबदबा रहेगा वहां पे। और भारत ने तो अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करनी है, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद क्या होगा, अफ्रीका में इनकी होल्ड वीक हो जाएगी। एज इट इज वेस्ट अफ्रीका में रशिया के सपोर्ट के साथ फ्रांस को तो निकाल दिया बाहर। हाँ तो अब इंडिया और चाइना भी आ जाएंगे साथ में, तो पूरा अफ्रीका से होल्ड चला गया। व्हाट हैपेंस इन लैटिन अमेरिका, क्या वो भी आपके तरफ जाएंगे? तो ऑटोमेटिकली वो देखते हैं कि ग्लोबल साउथ इनके तरफ ग्रेविटेट कर जाएगा, तो हमारी तो वाट लग गई। रिसोर्सेस तो उनको बल्क ग्लोबल साउथ से आते हैं। सो दिस इज अ मेजर ड्रामेटिक शिफ्ट, इट विल हैपन। यूएस और वेस्ट का होल्ड ओवर द ग्लोब बहुत फीका पड़ जाए, वो चाहेंगे नहीं। इसीलिए वो कोशिश कर रहे थे थ्रू आउट कि भारत का चीन के साथ कोई लड़ाई हो जाए, चीन का साउथ चाइना सी में भी लड़ाई हो जाए। लेकिन चीन को एक मेजर प्रॉब्लम है भारत के साथ, एक और मैं पलटा बताता हूं। चीन के साथ के पास जो है पीएलए में 13 ग्रुप आर्मी है, दैट इज 13 कोर है, जिसमें से 2 कोर हमारे तरफ है। वेस्टर्न थिएटर कमांड जो चांगदू में है, तो 2 कोर 71, 72, 73, ईस्टर्न थिएटर कमांड 74, 75, सदर्न थिएटर कमांड, ये तो पूरा साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड है। 76, 77 आपकी तरफ है। फिर 78, 79, 80 ऊपर है रूस के तरफ। उसमें से एक नीचे है हेलियोजांग, जो उसका पेनिनसुला निकलता है, वो भी जापान के तरफ डिप्लॉयड है। ऊपर 2 हैं, अभी रशिया से पंगा ले लिया तो वो तो निकाल नहीं सकता। बच गए सेंट्रल थिएटर कमांड के 3, 81, 82, 83, जिसमें से 2 उसको चाहिए अपने बचाव के लिए, क्योंकि वो बीजिंग के इर्द गिर्द है, एक ही बचा हुआ है। अभी अपना लेते जो वेस्टर्न थिएटर कमांड, उसमें 4 डिवीजन थे सिंकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में, 2 हैं उरुमची में, वो तो डिप्लॉयड है। उनके जो ट्रेनिंग री एजुकेशन कैंप जो खोला है उइघुर के लिए, वो उसके लिए है। 2 जो नीचे थे होतान में, वो तो आपके लद्दाख में आगे हैं, और उन्हीं की बात कर रहे थे हम चर्चा की, उनका तो मेडिकल काफी कैजुअलिटीज हो रहे हैं। अभी बचे टिबेट में 3 ब्रिगेड थे, ब्रिगेड ग्रुप जो हम बोलते हैं, वो कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बोलता है, वो उसने डिप्लॉय किए। लेकिन हमने पूरा जो जो उसको एलएसी बोलता है, हमें कायदे से आईबी बोलना चाहिए, हमने जो आईबी एक्टिवेट कर दिया पूरा, तो उसने अभी एक कोर में उसके 3 ब्रिगेड ग्रुप, तो 3 ब्रिगेड ग्रुप 77 से निकाल के डाला। जैसे ही हमने उत्तर भारत एरिया जो बरेली में है उसको कोर कन्वर्ट करके एक डिवीजन, 3-4 ब्रिगेड उसके पास ऑलरेडी थी, एक और डिवीजन दे दिया, 3 और 77 से लाके दे दिया, मतलब 77 ग्रुप आर्मी तो खत्म है, एक ग्रुप आर्मी बचा है उसके पास 76। अब 4,500 तकरीबन 4,000 मील आईबी है, एक कोर से क्या लड़ेगा जब हमारे पास 4 खाली बैठे हुए।
एक ये स्यापा है, क्योंकि वो ईस्ट साउथ चाइना सी अपनी ईस्टर्न सी बोर्ड को इतना एक्टिवेट कर रखा है, और यूएस और नाटो ने इतना एक्टिवेट कर रखा है, वहां से ट्रुप्स नहीं निकालना चाहता। और उसने तो इतना धमकी दे रखा है ताइवान को, और हर बार बोलते रहते हैं कि नहीं हम लड़के ले लेंगे अगर नहीं होगा, और बार बार सेपरेटिस्ट थ्रेट ताइवान का देते रहते हैं। तो अब तो मतलब अगर वहां से फौज निकाल दे, कुछ ना करे, तो नाक कटेगी उनकी। और इधर इतना हैवी उनको मेडिकल कैजुअलिटीज हो रहा है। आई थिंक एक वो सोच है कि अगर मैंने ईस्ट में लड़ाई लड़ना है तो कम से कम भारत से सुलह तो कर लूं, क्योंकि वो तो हर वक्त ये सोचता है कि अगर किसी की लड़ाई किसी और के साथ हो रही है, मेरे इलाके में वीक है, तो मैं वहां पे हमला करके कब्जा कर। जैसे गलवान इसलिए हुआ था क्योंकि वो कोविड में हम फंसे हुए थे बहुत, उसने सोचा कोविड में ये कुछ नहीं कर सकता, तो गलवान का इंसिडेंट छेड़ा था कब्जा करने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में, और रेस्ट इज हिस्ट्री, क्या हो गया वहां पे। तो उस डर से वो आपके साथ सुलह कर रहा है, और कोई डर नहीं है। अब आई एम हैप्पी, मेरे तरफ से जियोपॉलिटिकली अगर ये सुलह होता है ठीक है, लेकिन जहां तक यूएस और वेस्ट की मदद करनी है कि लड़ाई छिड़े, वो होना चाहिए। जैसे अभी लेटेस्ट हमने बोला है क्वाड में कि हम भी जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे वहां पे, तो इल्ली तो पूरी नहीं है। क्यों? रीजन है, जियोपॉलिटिकली जियो इकोनॉमिकली एक रीजन है। फर्ज कर लो लड़ाई छिड़ जाती है वहां पे, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि द इंडियन ओशन रीजन है बिकम्स द रीजन ऑफ पीस। जितने अब वहां पे सप्लाई चेन हब है वो सारा भारत में आ जाएगा।